सीधा लिए चलते हैं महाराष्ट्र के जलगांव में, जहां दो समुदाय के बीच झड़प होती है, हिंसा हो जाती है। मुस्लिम मोहल्लों में एक नेता की कार गुजरने के दौरान हॉर्न बजाना एक बड़े हंगामे की वजह बनती। दो गुट आमने सामने आते हैं और कुछ ही देर में पूरे इलाके में आगजनी हो जाती है। ये महज हॉर्न का विवाद था, यह किसी साजिश का हिस्सा था। जलगांव के मुस्लिम मोहल्लों में मस्जिद से कुछ दूरी पर यह हिंसा क्यों हुई, आगजनी क्यों हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। नए साल पर दंगे किया, पत्थरबाजी से थर्राया इलाका, आगजनी और खौफ का साया, हिंसा की भयानक तस्वीर। यह मंजर है महाराष्ट्र के जलगांव का, जहां नए साल की शुरुआत को जिस तरह भयावह तरीके से हुई। 31 दिसंबर की रात दो गुटों के बीच मामूली विवाद ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि पूरा इलाका दंगे की चपेट में आ गया। रात के अंधेरे में पलाड़ी के बाजार में दो गुटों के बीच कहासुनी हुई, बहस ने उग्र रूप लिया। कुछ पलों के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाने शुरू किए। पत्थरबाजी के बाद हिंसा और भड़की। भीड़ ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया। देखते देखते एक के बाद एक कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। 12 से 15 दुकानों को आग लगा दी गई। जलती हुई दुकानों और गाड़ियों में आग के लपटों के साथ धुआं पूरे इलाके में फैल गया। हिंसा के बाद की तस्वीरें दहलाने वाली थी। जली हुई दुकानों और गाड़ियां राख में तब्दील हो चुकी थी। टूटी फूटी दुकानों के शटर और चारों ओर बिखरे पत्थरों ने पलहड़ी की शांति को चूर चूर कर दिया। मैं जलगांव के पालदीस गांव में हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कल रात को जो हालात हुए थे, तो यहां पर जो काफ़ी जगह पर दुकान जो है ये जला दिए गए हुए हैं। लगभग जानकारी जहां तक मिलती है लगभग 7 से 8 ये दुकानें थे, ये जला दिए किस लोगों ने। वहां तक पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। मिली हुई जानकारी के अनुसार यहाँ पर कल रात को कुछ लोगों ने अंधाधुंध पत्थरबाजी की। उसके बाद में पत्थरबाजी का मामला जलाने पर हुआ और यहाँ पर जो दुकानें हैं आप देख सकते हैं पूरे दुकानें जो है जला के राख कर दी गई है। यहाँ पर बड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया जाए है। कल रात भर यहाँ पर पुलिस से काफी लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया हुआ है और जिस वजह से देखे गए तो यहाँ पर अभी संचारबंदी लगाई गई है। यहाँ पर पुलिस फोर्स बड़े पैमाने पर लगाया गया है। जिस इलाके में हिंसा हुई वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और जहाँ पर यह हिंसा भड़की उसकी कुछ ही दूरी पर एक मस्जिद भी है। हुआयूं की गाड़ियां महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी को ले जा रही थी। गाड़ी के हॉर्न बजाने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद पलहाड़ी गांव के कुछ युवक और शिवसेना के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसके बाद मामला इतना बढ़ा कि गुस्साए भीड़ ने गांव में पथराव किया, आगजनी की, गाड़ियां और दुकानें जलाई गई। जिन लोगों की गाड़ियां और दुकानें जलाई गई वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम घर पे थे, मेरा बड़ा भाई ज्यादा करके मेरा बड़ा भाई बैठता है, मैं कम बैठता हूँ। हमको पता नहीं है, हम हमारे काम में बिजी थे। हमको जब सवेरे सवेरे पता चला कि आपका ऐसा ऐसा हो गया है, तो हमको जब पता चला हमारा कम से कम 20-25 लाख का नुकसान हो गया है। मेरा फुटवेयर का दुकान था, सैटरडे को ही हमने माल भरा था। हमारे साथ में जो भी दुकानदार थे 12-15 लोग सबके सब साथ में गए और बाकायदा प्रशासन ने हमको सहकार्य करे, उन्होंने ओसी भी हमको दे दिए। लेकिन सर ये जो हो रहा, गए साल को भी ऐसे हुआ था। गए साल को भी मेरी दुकान पूरी भर के पूरे पौधे भर के ले जाया गया था। पुलिस ने इस मामले में 25 से 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। करीब 9 से 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। फिलहाल जलगांव के अलग अलग हिस्सों में भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई। धारा 163 लागू कर दी गई। नए साल की खुशियां जलगांव के पलाड़ी गांव में हिंसा की भीड़ चढ़ गई। इलाके में अभी भी तनाव, लोग डरे हुए हैं कि हिंसा फिर न भड़के। तो दूसरी तरफ पुलिस ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जलगांव से वाल्मीकि जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।